ये दादी और उनकी पोती अपने पेट पालने के लिए हरदम जंगलों में आती रहती थी, मधमक्खियों का मीठा रस निकालने के लिए। अब दादी जैसे ही पेड़ों पर चढ़कर मधमक्खियों का रस निकालने जाती है, पर हरदम लड़की अपने दादी को समझाती रहती थी कि इतनी ऊंचाई पर मत चढ़ा करो, कहीं पैर फिसल कर गिर जाओगी तो मेरा क्या हाल होगा। तब दादी सुनकर कहती है कि जब तक मैं इस डब्बे को नहीं भर दूंगा मैं तब तक नहीं उतरूंगा। अब दादी कहकर जैसे ही मधमक्खियों का छाता काटने जाती है, वैसे ही लड़की सभी मधमक्खियों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब दादी काटकर जैसे डब्बे में धरने जाती है, तब वैसे ही लड़की कहती है कि बस करिए दादी, इतना बहुत ज्यादा है। लेकिन दादी लड़की की बात नहीं सुनती है और कुछ ही देर में सारे मधमक्खियों का छत्ते को काट लेती है। तब दादी उतरकर मधमक्खियों के रस में से लेकर अपनी पोती को दे देती है। फिर देखकर कहती है कि थोड़ा अच्छे से जंगल को पार करके जाना। तब कहकर दादी एक डंडे तोड़कर अपनी पोती को देती है, पर वैसे ही लड़की डंडे लेकर अपनी दादी से मजाक करने लगती है। तब करके दौड़कर जंगलों के रास्ते से जाने लगती है, पर दादी बहुत आवाज लगाती है, लेकिन लड़की बात नहीं सुनती है और चली जाती है। तभी कुछ चीज का आवाज सुनकर वैसे ही रुक जाती है। तभी वैसे ही सुनकर बोलती है कि मैं जानता हूँ दादी, ये आप ही जो मुझे रोकने के लिए ये सब कर रही है। पर वैसे अचानक से लड़की कोई जंगलों के अंदर खींच लेते हैं, फिर उसकी मुंह दाबकर और उसके शरीर से कपड़े निकालकर फेंक देते हैं। लेकिन लड़की जैसे ही अपने दादी को आवाज लगाने जाती है, वैसे ही लड़की के मुंह को जोर से अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। फिर अपना बैटरी चार्ज करके दोनों निकल जाते हैं। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।